गाइस, मैं रुखसार मैं साहब। मोहम्मद नसीर रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मज़ेदार बड़ी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि टेक्नोलॉजी को रिलेटेड है। शायद रहमतुल्लाह या असलम भाई को समझ ना आए। मैं कोशिश करूँगा, आप वीडियो भी देख रहे होंगे, देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप ये चीज़ें समझें, शायद इस लेक्चर के दौरान भी आपको समझ आ जाए। ये इंडिया की एक समझ शान शौकत भी एक बनने जा रही है, इंडिया के लिए वकार भी बनने जा रहा है, स्टूडेंट ग्रेस की बात। देखते हैं वीडियो। पहले क्या करना जा रहा है इंडिया, स्टेप न्यू क्या ले रहा है, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से डीप फेक वीडियोस कई सारे सामने आए हैं। इनफैक्ट खुद पीएम मोदी का एक डीप फेक वीडियो सामने आया था और उन्होंने इसको लेकर कमेंट किया था, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिंग डीप फेक प्रॉब्लमैटिक। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट, कई तरह के फेक वीडियोज आ रहे थे। और प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यहां पर तो ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चीजों को हम समझ सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में कहीं किसी का अगर कोई फेक वीडियो आ जाता है, डीप फेक वीडियो, तो वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो क्या हो गया है कि ये सारी चीजें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से की जाती हैं और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। अगर आप देखोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा है इंडिया टू डेवलप इट्स ओन सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों उनका यह बयान आया और भारत क्या प्लान कर रहा है इस चीज को लेकर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए हमारा जो SIP बैच है, SIP प्लस, वो 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब SIP, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा। ये हमारा जो GS फाउंडेशन कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से। डोंट मिस दैट, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और आप इसके अंदर एनरोल हो पाओगे। और इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने पिछले कुछ समय से जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है और दुनिया को दिखाया है कि कैसे हम मास स्केल पर गवर्नेंस, जो डिलीवरी सिस्टम होता है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। तो आपको याद होगा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि अभी तक चल रहा है वो है आपका आइडेंटिटी प्रोग्राम आधार। जिस तरह से आधार जो बायोमेट्रिक प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर लागू करना, हर एक नागरिक के लिए लागू करना, फिर इसके साथ साथ UPI सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और पूरी दुनिया काफी ज्यादा आश्चर्यचकित थी कि भारत में ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं। कई डेवलप्ड कंट्री से लोग भारत में आते हैं और जब वो देखते हैं कि UPI की मदद से तुरंत छोटे छोटे पेमेंट्स लोग दुकानों पर कर रहे हैं, कैश कम होता जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसका यूज लोग कम कर रहे हैं और UPI का इस्तेमाल, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो इसका मेन बेस है वो मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब भारत एक प्रॉपर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, प्रोसेस में है, मतलब ऑलरेडी काफी सारा वर्क हो चुका है जिसके बेसिस पर UPI ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक बेस आप कह सकते हो, इस बेस को कहा जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसको समझने की जरूरत है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार बना रही है उसका मेन मकसद यह है कि लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को एक बेस बनाकर दे दिया जाए और उसके बेसिस पर यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपना रोल निभा सकते हैं। जैसे सरकार ने क्या किया, UPI सिस्टम बनाकर दे दिया और उसके बाद पेटीएम, मोबीक्विक, चाहे गूगल पे हैं, जितने भी कंपनीज हैं वो उसी UPI सिस्टम का इस्तेमाल करके बेटर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, आई होप आप समझ आ रहा होगा आपको कि इंडिया वांट्स बेसिकली कि जो सरकार है वो एक तरह से एक बेस बनाकर प्रोवाइड करे लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर उसी बेस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और कहीं ना कहीं यही वाला ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसी अप्रोच को सरकार अब एआई में लाना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाना चाहती है। अब क्वेश्चन यह है कि सरकार की तरफ से क्या बोला गया है। देखो मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं राजीव चंद्रशेखर जी, वो एक इवेंट पर आए थे जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और उस इवेंट के अंदर देखिए उन्होंने क्या बोला, वी आर डिटरमाइंड दैट वी मस्ट हैव आवर ओन सॉवरेन एआई। अब देखो सॉवरेन एआई का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो कि सरकार का हो, सॉवरेन हो, वो सिक्योर हो, वो किसी प्राइवेट पार्टी का ना हो। तो सरकार ये चाहती है कि हमारा खुद का देश का एक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कॉन्सेप्ट है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो खुद उनके पास हो। अब उनका यह भी कहना था कि हम चाहते तो दूसरे रास्ते पे भी जा सकते थे। अब दूसरा रास्ता क्या है, एक तो यह है कि यहां पर गूगल हो गया, मेटा हो गया, इंडियन स्टार्टअप्स हो गए, ये सब भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर सरकार कह रही है या तो हम उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज खुद ही अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड लेंगी और वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर जो एक बेस है, जैसे हमने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जो हमने बेस अपनाया, यूपीआई बनाया सरकार ने और वो प्रोवाइड कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो सॉवरेन एआई है वो सरकार का खुद का हो और उसी के बेस पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उस पे वर्क करें और लोगों को अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करें। फिर इसके साथ साथ एक और चीज उनका यह कहना था कि सरकार ये नहीं चाहती कि सिर्फ हम एक जनरेटिव एआई टाइप मॉडल बनाएं। देखो जनरेटिव एआई टाइप मॉडल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आज के डेट में चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी में क्या बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो, वहां पर आपको कुछ भी चाहिए, कोडिंग से लेकर मतलब पता नहीं क्या, आपको जो भी चाहिए, एक तरह से लेटर लिखना हो, कुछ भी करना हो, वो आपको वहां पर मिल जाएगा इजीली। आप इनपुट डालते हो, आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम सिर्फ उसी तरह का मॉडल पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए, हमारा जो एआई का मॉडल होना चाहिए, वो बेसिकली लोगों तक रियल लाइफ में जो सुविधाएं पहुंचानी है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे हेल्थ केयर के अंदर कैसे हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इन सारी चीजों में, मतलब देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एआई का कैसे इस्तेमाल होगा वो हम चाहते हैं। और अगर हमें वैसा करना है तो यहां पर सरकार को लीड लेना होगा और हमारे पास सॉवरेन एआई आना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी खुद का एआई लेकर आएंगी तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो देश के डेवलपमेंट पर फोकस करेंगी, वो तो अपने डेवलपमेंट पर, कंपनी के बेनिफिट के लिए फोकस करेंगी। जैसे चैट है, वो सब है, ये जितने भी क्या है वो अपने कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन हमें देश के डेवलपमेंट पर फोकस करना है तो ये सॉवरेन एआई, सरकार का खुद का एआई, ये होना बहुत जरूरी है। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि भारत का प्लान क्या है। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं। पिछले में, ये जो मई का महीना गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माइटी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था ऑफ नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, जिसके तहत जो भारत सरकार है उसने प्रपोज किया है कि ये जो पॉलिसी है वो एक प्रकार से भारत के लिए जो इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट करेगा। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म सरकार बना रही है इस पॉलिसी के तहत, जिसके तहत उसमें देश के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं उस ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। क्योंकि आप समझिए, अगर हमें सॉवरेन एआई बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है सॉवरेन सरकार का, तो एक जगह खूब सारा डेटा होना चाहिए, जो लोगों का, सिटीजन्स का डेटा है वो यहां पर होना चाहिए। और जब मैं डेटा की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर सरकार का कहना है कि हम पर्सनल डेटा नहीं चाहते हैं। देखो एक होता है पर्सनल डेटा और दूसरा होता है नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा मतलब जो आपके निजी जीवन से रिलेटेड है, आपकी एज क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मतलब आपका नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब पर्सनल डेटा हो जाते हैं। नहीं, सरकार कह रही है जो नॉन पर्सनल डेटा होगा, जैसे मान लो एक एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो उन 100 लोगों का प्रेफरेंस क्या है, मान लो 100 में से क्या 60 वेजिटेरियन है, 40 नॉन वेजिटेरियन है, मतलब इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के जो डेटा सेट्स होते हैं ना, वो सरकार चाहती है कि इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब सारे डेटा एक साथ आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, वो डेटा फिर बाकी के जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन रिसर्चर्स हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जो पॉलिसी लाया गया है, बेसिकली कौन सी पॉलिसी, ये वाला जो मैंने आपको बताया, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट का जो डेटा कलेक्शन है उसको और मॉडर्नाइज किया जाए। मॉडर्नाइज कहने का मतलब है कि उससे फर्दर इंप्रूव करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको एनेबल किया जाए, ताकि वो गवर्नेंस में और बाकी के फिर प्राइवेट सेक्टर्स को काम आए।
इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसी अक्टूबर को यहां पर एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था आईटी मिनिस्ट्री के एक ग्रुप के द्वारा, वर्किंग ग्रुप के द्वारा, और उसके अंदर भी यही बोला गया कि यहां पर एक यूनिफाइड नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बाकी के लोग कर पाए। क्योंकि क्या है ना, अभी के लिए क्या है कि डेटा जो है वो बिखरा हुआ है पूरे देश भर में अलग अलग, तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर सारा डेटा आएगा और उस डेटा का फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा सोवरेन एआई बनाने में। इसके साथ साथ नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन यह है कि सरकार एआई को कैसे रेगुलेट करने वाली है। देखो क्या है ना कि जैसे जैसे अगर हम एआई की बात करें, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट के द्वारा बिल लाया जाता है और एक लॉ पास कराया जाता है, ठीक है। जैसे आधार आया, आधार को लेकर एक अलग से लॉ पास कराया गया। उसी प्रकार से यहां पर जो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये कहा कि अगर हाँ आप यूरोप के अंदर देखोगे तो यहां पर जो रेगुलेट करने का अप्रोच है वो ये है कि लोगों को राइट्स प्रोवाइड करना, राइट्स ऑफ द सिटीजंस होता है वो प्रोवाइड करना। और यूएस का अप्रोच होता है क्योंकि एआई इस समय रियलिटी है, एआई दुनिया भर में फैल रहा है, तो हमें उसको रेगुलेट करना है, इसलिए हम रेगुलेट करेंगे। लेकिन भारत के अंदर हम ये दोनों का मिक्स्ड अप्रोच के साथ जाएंगे। मतलब हमें रेगुलेट तो करना ही है, क्योंकि आप समझिए अगर रेगुलेशन नहीं होगा एआई का तो क्या हो रहा है, यही डीप फेक वीडियोस और इस तरह की चीजें आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सरकार एक कानून लेकर आएगी इससे रिलेटेड, ताकि यहां पर इसको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए एआई को, और यहां पर इंपोज किया जाए इन जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, चाहे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गए, इन सबको बोला जाए कि अगर कोई डीप फेक वीडियोस वगैरह आता है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको उसको फैलने नहीं देना है। तो वो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली सरकार कुछ लेकर आएगी लॉ वगैरह, जिसके तहत लोगों के राइट्स क्या हैं और उसके रेगुलेशंस कैसे किए जाएंगे वो यहां पर की जाएंगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर सेंटर ये भी कर सकती है कि जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, उनको ये भी निर्देश दे सकती है कि आपके पास जो डेटा है, जो एनोमलाइज्ड पर्सनल डेटा है लोगों का, वो आप सबमिट कर दीजिए। वो आप जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है डेटा का, आप उसमें अपना सारा जो डेटा आपके पास पड़ा है वो डेटा आपको इसमें डालना पड़ेगा कंपलसरी, ताकि हम फर्दर इसको इंप्रूव करके जो हमें बनाना है आगे चलकर वो हम एआई बना पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज समझना है, इससे रिलेटेड जो बिल है। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। स्पेशली मेरी बहनें और जो इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, क्योंकि आज दौर आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे खैर इतना डीप तो नहीं इसका पता, क्योंकि मैं इसको इतना स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन इसके मोटी मोटी चीज़ें इतना पता है कि आप अगर किसी की वीडियोस, फेक वीडियोस बना सकते हैं, किसी की ऑडियो आप रिकॉर्ड करके उस तरह की आप ऑडियो वर्डिंग अपनी देंगे, लेकिन वो सेम उसी तरीके की जो आवाज़ है वो आपको निकाल कर देगा, उसी पिच की, उसी हर चीज़ की। और इसी तरीके से अगर आप किसी की पिक या किसी छोटा सा क्लिप भी वीडियो का दे देंगे तो वो उसको आगे यूज़ करके आप जिस तरह की मर्जी उसकी वीडियो बनवा दें उससे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा, जिस तरह वो बता रहे थे सर भी कि पीएम मोदी साहब का एक डीप फेक वीडियो भी आया है, ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूँ नेक्स्ट जो वार है ना, जो मुझे लगता है नेक्स्ट जो क्राइम है वो इस लेवल के होंगे। जो लोग समझदार होंगे वो तो इनको खंगाल लेंगे या इनको काउंटर कर लिया करेंगे। जो बेचारे सादा लोग इंसान हैं तो इससे ज़्यादातर हमारी। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा जो होता है ना कह रहे कि बैड इफेक्ट, वो ये होता है कि अगर किसी की ये वीडियो लीक हो जाए ना तो उसका जो है ना पर्सनल, मैं कहता हूँ उसकी इमेज बहुत खराब होती है। ऐसा ही है भाई। अगर कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उनका कोई इस तरह का असलम ऐसा नहीं होता, असलम भाई ऐसा नहीं होता। वीडियो लीक नहीं होती, वीडियो लीक और चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैंने आपको बता दिया है कि फेक वीडियो बना देते हैं। हाँ जी, फेक वीडियो जो है वो बना के अपलोड करते हैं तो उससे तो उसका इमेज खराब हो जाता है। चाहे हालांकि हमारे मुल्क में काफी ऐसी वीडियोस जो फेक बनी है। पिछले दिनों में इमरान खान की कितनी ऑडियो, अलीजा सैन जो है उसका एक वीडियो बनी है। नहीं वो तो असल था भाई, वो तो फेक नहीं, वो तो भी हो सकती है यार क्या किधर। अच्छा खैर, वो हम बात ये कर रहे हैं कि वही मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई ये इधर आकर महिलाओं के लिए भी और मर्दों के लिए, दोनों के लिए गया भाई। मुश्किल होती है। मैंने इमरान खान साहब की खुद जो है ना एक ऑडियो सुनी थी। मुझे ये पर्सनली मुझे ना मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इमरान खान साहब ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन वाकई वो बाद में सच हुआ कि वो एक ना फेक थी, असल नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई जाती हैं वो। ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ही रह गई भाई। आईटी जो है ना,
पहली बात तो ये इंडिया के लिए, लेकिन जबरदस्त है यार इंडिया जो है ना इस पे ये अचीव, उन्होंने पहले यूपीआई बनाया, अब बनाया डीपीआई डिजिटल, ठीक है ना। तो भाई वो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो है ना QR कोड का जो है ना वो स्कैनिंग वाला सिस्टम जो है वो मैंने परसों जो वीडियो में बात की थी, तो वो कह रहे थे भाई कमेंट्स में कह रहे थे कि ये तो इंडिया ने किसी को भी नहीं सिस्टम जो है शेयर किया QR। हाँ, तो ये आपके पास कैसे आ गया? मैंने उनको बताया कि वो QR नहीं है, ये कोई जायज कंपनी जो है ना हमारी सिम की, इसने को स्कैनिंग का ये सिस्टम को जो है निकाला है उधर। हाँ, जो गए थे रेस्टोरेंट में। अच्छा, तो वो है, मैंने कहा ये हमारे पास QR कोड नहीं, वैसे तो ये तो आपको समझाने यानी कि बताने के लिए जो है ना QR कोड का कहा था। तो इंडिया यार अपनी हाथ देखेगा, अपनी चीज खुद आवाम को कितनी सहूलियत दे रहा है। अब ये तुम्हें पहले कह चुका ना, उन्होंने बताया भी है कि जो हमारा था ना यूपीआई, उनका यूपीआई के साथ सारे अटैच हो गए, पेटीएम होगा, जिससे ये सारे मतलब लेन देन करते हैं, ये गवर्नमेंट ने यूपीआई बनाकर दे दिया। आगे आप उसकी प्राइवेट फर्म्स हैं या उनके साथ दूसरे इन्वेस्टर जुड़कर अपनी वो चला रहे हैं, एक समझ लें उनका काम चल रहा है। और ठेले वाला भी भाई, इंडिया डिजिटल बहुत आगे जा, बहुत वाकई मैं कह रहा हूँ बहुत आगे जा चुका, हमसे तो भाई उसको सौ दूर है। तभी तो सारी दुनिया का रुझान भाई इस तरफ हो गया है, यही है ना भाई। मैं देख इंडिया की तरफ हम मार्शल खेल रहे थे, और वो अगर 1960s का दौर निकालो ना, 1950-60s में, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया उस वक्त बुनियाद रख चुका था आईटी के पूरे सेटअप की। चाहे उसके वक्त हालात जैसे भी थे, थोड़े नॉर्मल ज़रूर थे, मतलब समझ लें कितने ज़्यादा अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, लेकिन उनको पता था कि हमने आगे जाना है, और आज वो उसका फल खा रहे हैं। और हमने क्या किया था, हमने लगाए थे मार्शल लॉ, और हम आज उसका फल खा रहे हैं। आज भी हमारे ऊपर वही मार्शल लॉ है। बिल्कुल मार्शल लॉ, ये बेटी का ऐलान नहीं हुआ और जो है ना वाज़ेह तौर पर उन्होंने नहीं ऐलान किया कि भाई ये ऐलान ही की सूरत है कि भाई आपके बंदों को उठाया जाता है, जो सच बोलता है उसको पकड़ लिया जाता है। असल में मार्शल लॉ की सूरत ही है, आपको अभी ऐलान की जरूरत है नहीं। असल में पता मसला क्या, इंडिया के बाद तारीफें ऐसे नहीं होती किसी की, कोई मतलब यार हम जानबूझ के थोड़ी तारीफ करते हैं, जो एक बंदा हो ना वो अगर तारीफ के काबिल है तो उसका दुश्मन भी भाई उसकी तारीफ करता है। जो सही दुश्मन आज इंडिया तरक्की कर रहा है तो ये इसका मतलब नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, भाई वो वाकई तरक्की कर रहा है, हर लिहाज से कर रहा है, हर फील्ड में कर रहा है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं तो अब इंडिया को दुश्मन नहीं मानता, पहले मानता था, अब नहीं मानता भाई। यार जर्मनी का वो जो आया था ना, मानने या ना मानने, असलम भाई वो नहीं, वो अच्छा है, उसका ज़हन अच्छा हो गया, ये भी एक अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव हुई है, ये मैच का तो अच्छा ही हुआ है। खैर मैं बात कर रहा था जर्मनी का, समझाने से तो मानता नहीं था, खुद ही मानता, किसी के समझाने कुछ, चले ये भी इसका भला है कि इसने वीडियो देख कर कुछ सबक हासिल कर लिया। मानने से कोई भी नहीं मानता, खुद देखता है, परखता है, धक्के ठुड्डे खाता है, फिर समझ आती, समझ आ गया ना। तो जर्मनी का जो मिनिस्टर था जब वो आया था इंडिया में, आपको पता है वो यूपीआई सिस्टम देखकर उसने पता है 12 रुपए वो पिया था गन्ने का, गोलगप्पे खाए थे कि रस पिया था किसी का, नहीं गोलगप्पे भी खाए थे, और ये जो है ना नींबू पानी 12 रुपए उसने यूपीआई। जब मैंने ये सुना ना, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ट्रांसफर इसलिए भाई इजी पैसे कितने पैसे थोड़े ट्रांसफर कर सकते, 200-300, इससे नीचे नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में 300 से कम नहीं हो सकता। नहीं वो मुझे एक भाई बता रहा था कमेंट में, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, ये भी ज़हन में रखना। मैं ये कोई भी ऐसा भाई ना सोचे, कम अज कम ज़्यादा नहीं तो 90% मेरे नज़र से गुजरती हैं चीज़ें, 80 से 90% को रह जाए 20-10% तो वो अलग केस है। तो नीचे भाई के कमेंट कर रहा था कि भाई हमने अगर 0.01 पैसा, जिसे हम 1 पैसा बोलते हैं, 100 के 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये कि अगर 1 पैसा भी सेंड करना हो ना तो वो भी यूपीआई से हो जाता है। और मैं हैरान हो गया था, मैं कहता हूँ यार ये तो वाकई में बहुत कमाल की चीज़ है यार, वेल डन। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये जब मैंने कमेंट पढ़ा था ना तो मैं शौक भी बताऊँ, मुझे खुशी भी हुई थी कि यार ये वाकई में हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं, जो 1 पैसा भी सेंड कर सकते हैं, 1 रुपया छोड़कर, एक रुपये का 100वां हिस्सा भी सेंड कर सकते हैं। कंपनी टैक्स क्या काटना है, क्या करना है, हमारे इधर बेस्ट है यार, एक्सीलेंट है। और ये भी एक्सीलेंट, अगर ये इंडिया ने ठान लिया ना कि हम अपना बनाएंगे अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बना कर ही छोड़ेंगे, दम लेंगे, ये ज़हन रखना, और ये किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नया डाल, तब तक दीजिए इजाज़त।